हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। अभी कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है उसमें गवर्नमेंट का जो नया प्रोग्राम आया है वैक्सीनेशन के रिलेटेड, तो उसमें कई सारे सवाल आ रहे हैं कि किनको वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए और कब लगवानी चाहिए। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर काजल मावकिया मैम से और उनके पास से हम डिटेल्स में माहिती लेंगे। हेलो मैम, अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट ने अभी जो नया प्रोग्राम निकाला है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो कई सारे सवाल आ रहे हैं कि उनको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या है? हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम भारत देश में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया गया क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपोजर होता है कोविड पेशेंट्स के साथ, वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, यह सबको मैक्सिमम एक्सपोजर होता है। तो इनिशियल जो प्रोग्राम था उसमें उनको सबको वैक्सीनेशन दिया गया। उसके बाद जो 60 ईयर प्लस जो है सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दिया गया क्योंकि मोर देन 60 ईयर्स का जब एज होता है उसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, यह सब एक रिस्क रहता है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। उसके बाद मोर देन 45 ईयर्स की ऊपर की उम्र वाले जो भी लोग हैं, प्लस उनको अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कार्डियक रिस्क है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसे सब लोगों को दिया। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वैक्सीनेशन शेड्यूल, मोर देन 18 ईयर्स विद जो भी मॉल्स में जॉब कर रहे हैं या तो रेलवे में है, बैंक में जॉब कर रहे हैं और जो भी मतलब वर्किंग पब्लिक है, वो सबको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। जैसे क्वेश्चन था कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है। बेसिकली वैक्सीन, जैसे आप सबको पता होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको BCG का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है। यह सब टीकाकरण क्यों होता है? ताकि बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो और बच्चे को भविष्य में यह सब इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। तो सेम वे कोविड-19 जो इन्फेक्शन है वह एक वायरस है और यह वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीन जब आप लेते हो तो आपके बॉडी में एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है और जब भी यह एंटीजन आपके ब्लड में प्रवेश करता है तभी आपका जो इम्यून सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है और वह यह इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करता है। इसीलिए जब भी वैक्सीन दिया जाता है तभी माइल्ड फीवर वगैरह आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है और जब भी आपको यह रिएक्शन आता है तभी ही आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पावरफुली एक्टिव हुआ है ऐसा माना जाता है और तभी आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज अच्छे से डेवलप होंगे। बेसिकली वैक्सीन का मतलब है इट इज़ अ प्रिवेंटिव थिंग टू प्रिवेंट द डिजीज और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इसका मतलब ऐसे होता है। ओके, अभी जो वैक्सीन आई है तो कितने टाइप्स की है? अभी जो वैक्सीन अपने इंडिया में जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने जो लाइसेंस दिया है इंडिया में, दैट इज़ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। यह 2 वैक्सीन को अभी लाइसेंस मिला है। ओके, और वैक्सीन के डोज कितने रहते हैं? वैक्सीन का जो इनिशियल शेड्यूल था उसमें 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना था। फॉर एग्जांपल आज फर्स्ट डोज लिया है तो सेकेंड डोज आफ्टर 28 डेज था और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आए हैं उसमें फर्स्ट डोज फॉर एग्जांपल आज लिया है तो 56 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना है। ओके, और ये वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए और उसके इंडिकेशन क्या है? वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मोर देन 60 ईयर्स की उम्र वाले जो है, 45 ईयर्स के ऊपर की उम्र वाले और हालांकि अभी मोर देन 18 ईयर्स जो भी वर्किंग क्राउड है कि जो मॉल्स वगैरह में है, सिनेमाज में है, जॉब कर रहे हैं, बैंक में है, रेलवे में है, यह सब लोगों को अभी वैक्सीनेशन दिया जाए। जब वैक्सीन के लिए आते हैं ना तो लोग सवाल पूछते हैं कि उनको खाली पेट आने की ज़रूरत रहती है?
वैक्सीन के लिए जब आते हो तभी आपको एम्प्टी स्टमक नहीं आना है। हालांकि आप अगर अच्छे से ब्रेकफास्ट करके या तो लंच करके आते हो तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। सो भूखे पेट आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैक्सीन लेते हैं तो उसके बाद कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ होता है? वैक्सीनेशन के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है तभी उनको माइल्ड फीवर वगैरह आ सकता है, तो सेम यह जो वैक्सीन आप लेते हो कोविड का, तभी आपको फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं, किसी किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकता है और हेडेक हो सकता है। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली। ओके, वैक्सीन लेने के बाद हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? वैक्सीन देने के बाद आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है और एडवाइस किया जाता है कि आप हाफ एन आवर यहाँ पे स्टे करो। उसके पीछे जो रीज़न है कि इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीन अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है, जनरली उसे हम एनाफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं। सो अगर कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, बॉडी में अगर रैशेस आ जाते हैं, खुजली आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली जो भी नर्सिंग स्टाफ है या तो जो भी वहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं उनको बताना है, तो फर्दर ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा। ओके, अभी कोई लेडीज़ है जो प्लानिंग फेज में नहीं है, उन्होंने वैक्सीन ले ली है पर अनकंडीशनली उनका वो प्रेगनेंसी रुक जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर भूमि कि अगर कोई पेशेंट है जिन्होंने, कोई पर्सन है, कोई फीमेल है जिन्होंने वैक्सीन लिया है और उनको अगर एक्सीडेंटली या तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रुक जाता है, तो व्हाट इज़ द ओपिनियन कि उनको वेदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए या दे शुड गो फॉर द अबॉर्शन। सो मैं बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन जो भी है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनको जो काउंसलिंग होता है कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स जब भी उनके 3 महीने कंप्लीट होते हैं तभी अनोमली स्कैन वगैरह होते हैं, लेवल 1 स्कैन होता है, डबल मार्कर का टेस्ट होता है, तो यह सब टेस्ट करके हम रूल आउट कर सकते हैं कि बच्चे में अगर कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट आया है या नहीं आया है। एंड जनरली अभी जो अपडेट्स है उसमें बताया गया है कि यह जो पेशेंट है दे कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। ओके, और पेशेंट के ये भी सवाल रहते हैं कि कोई कपल प्लानिंग फेज में है कि प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं, तो दोनों को वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या मेल या फीमेल किसी को एक को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जनरली अगर कोई प्लानिंग फेज में है, जिनको अभी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में प्लानिंग करना है या ऑलरेडी प्लानिंग फेज में ही है, तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। और जैसे आपका सवाल था कि मेल और फीमेल मतलब हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को वैक्सीन लेना है या दोनों को वैक्सीन नहीं लेना है, सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रेगनेंसी रुकने वाली है उसमें एग और स्पर्म बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर स्पर्म पे भी कोई इफेक्ट आया है या एग पे कोई इफेक्ट आया है, आ सकता है, सो बेटर कि दोनों को ही वैक्सीनेशन नहीं लेना है अगर आप प्लानिंग फेज में हो। ओके, प्रेग्नेंट लेडी के भी सवाल आते हैं कि उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस एंड अपडेट्स जो हमारे पास आए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट प्रेग्नेंट मदर्स को वैक्सीन नहीं लेना है। ओके, और उसका क्या रीज़न है? प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी जैसे हम बताते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम होता है, और अभी जो कोविड वैक्सीन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी अभी रिसर्च और ट्रायल्स चल रही है। सो पहले जो रिसर्च वगैरह हुआ है, अभी कोई लेटेस्ट हमारे पास ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जिसमें उन्होंने प्रेग्नेंट मदर्स पे रिसर्च किया हो। सो इसके लिए एट प्रेजेंट ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि प्रेग्नेंट मदर्स वैक्सीन ले सकती है। एक रीज़न यह हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फर्स्ट 6 मंथ्स जो है टिल 24 वीक्स जो है, यह जो फेज़ है दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस, कि बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सो यह टाइम में अगर वैक्सीन दिया जाता है तो हो सकता है कि बच्चे को कोई खोड़खापन या तो कोई तकलीफ आने के चांसेस रहेंगे, इसी वजह से शायद अभी वैक्सीन नहीं दे रहे हैं प्रेग्नेंट मदर्स को। उसी तरह कोई लैक्टेटिंग मदर है कि अपने बच्चे को फीडिंग दे रही है, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लैक्टेटिंग मदर्स जो है, जो माँ अपने बच्चों को फीडिंग दे रही है, उनके लिए भी वही गाइडलाइंस है
कि एट प्रेजेंट उन्होंने बताया है कि कौन से लोग वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन जो है उसमें प्रेग्नेंट मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, जो भी बच्चे हैं लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल की कम उम्र वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है। किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो भी नहीं लेना है, और अगर किसी को अक्यूट कोविड इन्फेक्शन है तो ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है। और स्पेशली जैसे आपका सवाल था कि लैक्टेटिंग मदर्स जो है, सो बेसिकली जो मैं जानती हूँ कि प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स के अभी तक कोई रिसर्च ट्रायल आए नहीं है। शायद हो सकता है कि नियर फ्यूचर में अगर ऐसे कोई ट्रायल्स आएंगे प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स में वैक्सीनेशन देने के बाद अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं आता है, सो मे बी नियर फ्यूचर में गाइडलाइंस आ सकती हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, लेकिन टिल डेट दे शुड नॉट टेक। ओके, आफ्टर हिस्टेक्टोमी, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ या कोई भी दूसरी बड़ी सर्जरी हुई है तो उसके बाद वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? अगर किसी का यूट्रस रिमूव करने का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, पित्ताशय की थैली का ऑपरेशन हुआ है, अगर ऐसी कोई सर्जरी हुई है, सो बेटर है कि आप एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। और जनरली जब तक हम समझते हैं जो गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू दैट ये सब लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। कोई उनकी एक वैक्सीन चल रही है जैसे कि गार्डासिल वैक्सीन सर्वाइकल प्रिवेंशन के लिए वो ले रहे हैं, तो उसके साथ वो क्या है कोविड-19 की वैक्सीन ले सकते या नहीं ले सकते? अगर आपकी ऑलरेडी कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है, फॉर एग्जांपल फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन ले रहे हैं, तो उसके साथ आप कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं, यह जो सवाल है। जनरली वैक्सीन जो रहते हैं, दो प्रकार के वैक्सीन रहते हैं, एक रहता है लाइव वैक्सीन और दूसरा रहता है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि पार्ट ऑफ द वायरस जो रहता है उसमें से वैक्सीन बनाया जाता है। सो अगर आप कोई लाइव वैक्सीन ले रहे हो या तो आपने कोविड-19 वैक्सीन लिया है तो उसके साथ आप कोई लाइव वैक्सीन नहीं ले सकते हो, लेकिन यह जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने वाली, दोज आर द एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सो दैट यू कैन ऑलवेज टेक अलॉन्ग विद द कोविड वैक्सीन। ओके, अभी जब वैक्सीन लग जाती है तो सबको ऐसा हो जाता है कि हमें कोरोना नहीं होगा, तो उनको मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जनरली लोगों को ना फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि अरे अभी मैंने वैक्सीन ले लिया है सो अभी तो मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। यह जो वैक्सीन है कोविड-19, यह वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, और आपने सुना ही होगा कि अभी काफ़ी सेकेंड वेव अभी जो शुरू हो चुका है, जैसे मार्च 2020 में था, अभी मार्च 2021 से सेकेंड वेव ऑफ कोविड शुरू हुआ है। और यह जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट है। जैसे अभी आपको जो वैक्सीन लग रही है वो कोविड-19 के अगेंस्ट लग रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोविड-18 या कोविड-21 या जो भी है कोई डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस आ रहा है, तो आपको यह वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। आपने जो वैक्सीन लिया है यह वैक्सीन आपको दूसरे कोई वायरस के स्ट्रेन के अगेंस्ट रक्षण नहीं देने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लिया है तो आपको मास्क नहीं पहनना है या तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना है, हैंड्स सैनिटाइज वगैरह नहीं यूज़ करना है। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो भी आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, जैसे आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दैट इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं तो वह एंटीबॉडीज़ कोविड-19 के अगेंस्ट होंगे, ना कि कोई दूसरे वायरस के अगेंस्ट। सो इसीलिए वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और आपके हैंड्स सैनिटाइज करना है। तो जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करना। ओके, एक बार उनको कोविड-19 पॉजिटिव आ चुका है, अभी वो फ्री है, तो उनको क्या अभी वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद अगर आपका कोविड-19 का अक्यूट इन्फेक्शन है कि आपको उसके सिम्टम्स है, फीवर है या जो भी है सब सिम्टम्स है, तो आपको वैक्सीन नहीं लेना है। लेकिन आपका फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले आपको कोविड हुआ था, सो अभी आपको वैक्सीन लेना है।
ताकि कोविड इन्फेक्शन हुआ था तभी एंटीबॉडीज डेवलप हुए थे, अभी आप वैक्सीन लेंगे तो और अच्छे से आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे। सो आपका जो एंटीबॉडी टाइटर होता है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। सो आपको एटलीस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन के सामने प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, अभी देखा जा रहा है कि वैक्सीन का 1 डोज होता है या 2 डोज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव आते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? जैसे अभी मैंने बताया कि आप जो वैक्सीन ले रहे हो वो वैक्सीन कोविड-19 के अगेंस्ट ले रहे हो, ठीक है। सो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। जैसे अभी बता रहे हैं कि कोई दूसरा स्ट्रेन आया है, तो वो दूसरा जो स्ट्रेन है उसके लिए तो आपने वैक्सीन नहीं लिया है। सो आपको जो भी डिफरेंट स्ट्रेन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी की IVF साइकिल चल रही है तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर किसी की IVF ट्रीटमेंट चल रही है या तो ART ट्रीटमेंट चल रही है तो ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका मे बी पिकअप साइकिल है या तो ट्रांसफ़र साइकिल है। सो यह टाइम में अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन या तो जब भी आप वैक्सीन लेते हो तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं, सो बेटर इज़ टू अवॉइड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है IVF रिलेटेड, तभी आपको वैक्सीन नहीं लेना है। ओके, आपने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने पहले 65 अप को दिया, उसके बाद 45 अप, अभी 18 से शुरू किया है, तो उसका क्या रीज़न है मैम? बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि यह जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, यह वैक्सीनेशन से हमें हर्ड इम्यूनिटी जो बोलते हैं कि पूरे जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है सबके अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सबको ही वैक्सीनेशन दिया जाता है। जैसे हमारे पास पहले था कि रूबेला वैक्सीन, जैसे स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं वह सबको रूबेला वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स आए थे और रूबेला वैक्सीन देना चाहिए। सो रूबेला वैक्सीन जो है उससे क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है कि एक या ग्रुप ऑफ पीपल ने वैक्सीन लिया है तो वो सबके अंदर उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है। सो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि सब लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो इसकी वजह से जो हर्ड इम्यूनिटी है उसका लेवल बढ़ जाएगा एंड सबको ही प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट द कोविड वायरस इन्फेक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के शेड्यूल अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर जगह पे शुरू हो चुके हैं। सो वैक्सीन लेने से आपको डरना नहीं है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आए थे उसी में से ही क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको भी फील होता है कि कोई क्वेरीज है कोविड वैक्सीनेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके यह सवाल के जवाब दे सकें। तो फ्रेंड्स, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन ले लें और उसके लिए कुछ भी घबराना नहीं है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट से जनरली लोगों को डर लगता है कि मुझे बुखार आएगा तो क्या होगा। सो आइडियली अगर बुखार आता है तभी ही आपका वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। थैंक यू मैम वैक्सीन के रिगार्डिंग सारे सवाल के जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके भी कई सारे सवाल होंगे तो और आपके जो कलीग्स हैं उनके भी कई सारे सवाल होंगे वैक्सीन के रिगार्डिंग, तो उनको ये वीडियो शेयर करें और अगर उनके भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उनके साथ हम आएंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।